साल। उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल की है। और ये दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? कितने साल से हुए? 13 साल से। छोड़ेगा नहीं इसको? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसको पता है मैं क्या किया हूँ, पत्थर दिया हूँ, 13 साल से किडनी एक डैमेज किया हूँ, दूसरा किडनी में लगा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कान पकड़, कान पकड़, बोल मैं जा रहा हूँ। जल्दी बोल, कान पकड़, बोल मैं जा रहा हूँ अभी। छोड़ दे बेटे, अपने आप पकड़ेगा, देख इसको मालूम है कि जाना पड़ेगा। कान पकड़। अभी क्या बोल रहा था? 13 साल से मैं इसके शरीर में हूँ, 13 साल से। अभी आजा आजा आजा। हाँ, तेरा अधिकार नहीं है इसके ऊपर, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। कान पकड़, जल्दी से कान पकड़। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले। पकड़ पकड़ पकड़। ताली बजाएंगे। जो समझने की बात है ध्यान से सुनो। अभी ये बच्ची क्या बोल रही थी? 13 साल के अंदर हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने किडनी डैमेज किया, दूसरी करने वाला हूं, पथरियां बनकर बैठा हूं। अभी बोल रहा था, सिर्फ प्रार्थना किया। और इसके, आप इनके क्या लगते हैं? पापा। इसके पापा ने क्या, जैसे इसने प्रभु से वाचा बांधी, उसका अधिकार खत्म हो गया, उसका अधिकार। अब वो क्या बोल रही है? कान पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है? पहले कितना अधिकार दिखा रही थी, इस बात को आपको समझना है। बोला हालेलुया। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आप सभी की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ आप लोगों के द्वारा बढ़ती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सभी के सामने कुछ और बातें हम फरमाना चाहते हैं कि जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा काफ़ी चमत्कार हुए थे और हो भी रहे हैं उनके भाई के द्वारा। जैसे कि धर्मेंद्र पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के जादू क्रिया किया करते थे, ऐसे उनका कहना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस स्थान पर काफ़ी चमत्कार होते हैं, वो मैंने देखे हैं। हालांकि उनका भाई जो है रविंद्र प्रोफेट जी है, वो उनका भाई है, पास्टर बजेंद्र सिंह का बड़ा भाई है, उनके द्वारा भी तो चमत्कार हो रहे हैं वहाँ पर। तो क्या वो भी जादूगर है? क्या वो लोग भी ऐसे नाटकबाजी करवाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र जो है झूठा झूठा आरोप लेकर आ रहा है पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में। क्या उसके ऊपर भरोसा हम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे बहुत से झूठे क्या बोलना चाहिए, गवाह लोग खड़े हो जाते हैं और होते भी हैं। झूठ के पीछे ज़्यादातर लोग होते हैं। आज पास्टर बजेंद्र सिंह का बड़ा भाई जो है, उसके द्वारा भी चमत्कार हो रहे हैं। वो कभी कभार तो हाथ भी नहीं लगाते, फिर भी चमत्कार हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धर्मेंद्र का कहना है कि वहाँ पर जादू क्रिया होती है, पहले से बायोडाटा लिया जाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, धर्मेंद्र मेरे वीडियो को अगर सुन रहे हैं, तो आपकी अक्ल ठिकाने लगा लो या फिर पागल खाने में भर्ती हो जाओ और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी या फिर अपना दिमाग की हालत को सुधारने की कोशिश करें। अभी समझ लीजिए हमें प्रचार जगत भर में फैलाना है, तो आपके और मेरे परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, परेशानी हो गई, तो उसे परिवार के लोग बैठकर सुलझाना चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है कि पब्लिक सिटी में अलग अलग प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हालांकि गलत गलत शब्दों को भी इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसे शर्म नाम की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। साथ ही साथ बाइबल का कोई भी वचन इसके अंदर टिका हुआ नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन तो वचन है। वचन के अनुसार अगर व्यक्ति रहता है तो अपने भाई को क्या करता है? क्षमा करता है। और अगर गुनाह किया है तो उसे मजबूत करने के लिए कोई न कोई बातें आगे रखना चाहिए। या फिर कुछ कलीसिया के आगेवान या फिर लीडर होते हैं, कोई लोग होते हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, उनके पास जाकर कुछ बातों का निर्णय और सलाह लेना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। लेकिन यह सब कुछ इसने, धर्मेंद्र ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आप को दर्शाना चाहता है कि वो बड़ा अच्छा गवाह है या फिर बड़ी अच्छी गवाही बोलना उसको आता है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन उसके बोलने में, उसके बॉडी लैंग्वेज में पक्का शैतान का व्यक्ति बन चुका है, ऐसा हमें लग रहा है। लग रहा है क्या? सच में है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र कितने पैसों में बिक गया है।
हालांकि ये व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगाता है, कुछ YouTube चैनल वालों के ऊपर आरोप लगाता है, कहता है कि 500 में YouTube चैनल वाले बिक चुके हैं। हालांकि उसमें मेरा नाम भी इसने लिया और अन्य लोगों का भी नाम इसने लिया है। कहता है कि 500 के अंदर बिक गया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ टेढ़े मन वाले व्यक्ति, अगर आपको बुद्धि होगी तो वचन के अनुसार चलता। अगर वचन आपके अंदर नहीं रहा, इसलिए वचन के बिना चल रहा है। वचन के बिना चलने वाला व्यक्ति उस दारू पिए हुए व्यक्ति के समान होता है जिसका पैर स्थिर नहीं होता और झूठ बोलने में वो लगातार तत्पर होता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ही तो हम पास्टर बजेंद्र सिंह कोई यानी कि उनके मिनिस्ट्री से कोई भी प्रकार का पैसा हमने नहीं लिया। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि हम बिकाऊ नहीं है, ना ही तो हम 500 में बिके और ना ही करोड़ों और लाखों में बिके। ऐसे कोई भी भाव से हम नहीं बिके जाते। हालांकि एक और बात आपको फरमाना चाहता हूँ, अगर धर्मेंद्र मेरी आवाज़ को सुन रहा है, कुछ टपोरी टाइप के कुछ सेवक सेविका को इसने अपने रिमोट कंट्रोल में रखा है ना, उनको बताते रहता है फ़ोन के ऊपर, ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है, फलाना ढेकना बताते रहता है। कुछ पास्टर लोग हैं या फिर ऐसे फालतू के आ चुके हैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो उनको खबर दिया जाता है पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में और बड़ा चढ़ाकर यूट्यूब चैनल में बोला करते हैं। हालांकि हमारे विरोध में भी बोलते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लूट लिया, ये लिया, वो लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी बातों में कोई भी प्रकार का सच नहीं है। मैंने इनकी बातों को बहुत गौर से सुना है, देखा भी है। सबसे ज्यादा झूठ भरा हुआ है, ठूस ठूस के झूठ भरा हुआ है और जलन इनके अंदर तो बिना माप से भरा हुआ है। कोई माप तो नहीं है इनके अंदर। समझ रहे कि नहीं समझ? इनके अंदर क्या बोलना चाहिए, जलन और घमंड, और क्या बोलना चाहिए कि लोगों को गिराने का इनके अंदर ठूस ठूस के ऐसी बातें भरी हुई है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप हिम्मत के साथ बढ़िए, प्रार्थना में लगे रहिए, साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। और दान और दशवांश की बात रही तो पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में बिल्कुल ना डालें। क्यों ना डालें? क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के परिवार तक वो दान और दशवांश पहुँचने नहीं देते हैं। हालांकि अगर आप प्रार्थना में वहाँ जाते हो तो जो मेन व्यक्ति है उसी को दान, जो भी आपका है दान डोनेशन आप देते हैं तो मेन व्यक्ति को दीजिए, उनके कर्मचारी को मत दीजिए। जो दान दशवांश या फिर जो भी आपका है, आप जिस श्रद्धा से जिस भी नाम से वहाँ पर पैसे देते हैं तो उनके कर्मचारी को बिल्कुल ना दीजिए, मेन व्यक्ति को दीजिए। पास्टर बजेंद्र सिंह की बीवी को दीजिए या फिर उनकी बेटी को दीजिए या फिर उनके बड़े भाई को दीजिए, ठीक है, मतलब उनके घर के लोगों को ही दीजिए। अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे गूगल में डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे फ्रॉड व्यक्ति हो चुके, दूसरे के नाम से फ़ोन पे गूगल पे रखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना, अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उसी हिसाब से ऐसा करते चले जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। जहाँ पर अच्छी सेवा हो रही है वहाँ पर आपका पैसा पहुँचाइए। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए कोई भी प्रकार का खर्चा अभी जेल से बाहर निकालने के लिए अधिकतर नज़र नहीं आ रहा है। दान और दशवां जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? पास्टर बजेंद्र सिंह के परिवार तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? अगर नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ देना कोई भी ज़रूरी नहीं है, समझ रहे? अगर आप देना भी चाहते हैं तो उनके घर परिवार के लोगों को जाकर मिलो, जब मिलते हो तब दो, या फिर पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए खर्चा किया जा रहा है तो दो, नहीं तो बिल्कुल मत दो। सीधा और सिंपल बात। मैं कई लोगों को बोल चुका हूँ कि आप वहाँ पर जो भी दे रहे हैं तो वो काम में लग रहा है क्या? काम में नहीं लग रहा है तो वहाँ पर देने की क्या ज़रूरत? कुछ लोग वहाँ बैठे हुए जो खाने के लिए, लूटने के लिए बैठे हुए, उनको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि पास्टर बजेंद्र सिंह के समय में भी लूटापाटी चल रही थी और अभी भी चल रही है। पास्टर बजेंद्र सिंह के नाम से, उनकी मिनिस्ट्री के नाम से लूटापाटी चल रही है। तो सावधान रहो। पास्टर बजेंद्र सिंह आज जेल के अंदर है, कलिसिया में नहीं है। तो पास्टर बजेंद्र सिंह आएंगे तब देना, या फिर कहीं सेवा में आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है
वहाँ पर देना शुरू करो। जहाँ पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, या फिर उसके लिए कोशिशें की जा रही, या फिर उसके लिए मेहनतें की जा रही है, वहाँ पर आप पहुँचाने की कोशिश करो। जहाँ काम होते हुए नजर आ रहा है, सेवा होते हुए नजर आ रहा है, वहाँ पर आपका पैसा पहुँचेगा तो आपको उसका जवाब और उसका बरकत आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।